Hello everyone, myself is Kumar. Today in this video I am here to talk about the group of V1, V2 and V3 which will help you to speak in English. Okay, and as you can see यहाँ लिखा गया है कि ग्रुप 1 जिसमें A यानी कि तीनों फॉर्म जिसमें समान होता है उसको हम एक ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है मेरे द्वारा। जहाँ आप देख सकते हैं कि V1 में पहले में लिखा गया CUT कट मीन्स होता है काटना, जिसमें V2 एंड V3 दोनों का दोनों जो है कट ही होता है। फिर पुट आ जाइए, पुट मीन्स होता है रखना, PUT मीन्स होता है रखना होता है, जिसमें V2 एंड V3 क्या है बिल्कुल ही समान होते हैं। फिर आ जाइए हिट में, हिट मीन्स होता है मारना, इसमें भी V2 V3 समान होगा। सेट, इसमें भी क्या होता है V2 एंड V3 बिल्कुल समान होता है। लेट मीन्स होता है क्या, व्हेन अ पर्सन गेट लेट दैट इज कॉल्ड लेट। ओके, अगर इसमें भी अगर V2 V3 की बात की जाए तो इसमें भी V2 एंड V3 बिल्कुल ही समान होते हैं। फिर है शूट, SHUT, शूट मीन्स होता है गोली मारना, ठीक है, इसमें भी V1 एंड V2 बिल्कुल ही समान होते हैं। कोस्ट मीन्स क्या होता है, प्राइस की यहाँ जहाँ बात की जाए कोस्ट दैट इज कॉल्ड कोस्ट, उसे ही कोस्ट कहा जाता है, और कोस्ट में सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म कोस्ट ही होगा। फिर आ जाइए हॉट, HURT, हॉट मीन्स होता है चोट पहुँचाना, चोट पहुँचाना, हॉट मीन्स चोट पहुँचाना, जिसमें भी V2 एंड V3 क्या है बिल्कुल ही समान होते हैं। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, किसी भी वस्तु को इधर उधर फैला देना, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। स्प्रेड में भी V2 एंड V3 क्या है बिल्कुल ही समान होते हैं। नेक्स्ट है कास्ट, कास्ट मतलब व्हेन आई थिंक मुझे लगता है एक जाति की बात की जा रही है, यहाँ भी कास्ट में भी V2 एंड V3 क्या है बिल्कुल ही समान होते हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है ग्रुप नंबर 2 जिसमें लिखा है क्या V2 और V3 बिल्कुल ही समान होते हैं, यानी कि ABB, इट मीन्स V2 एंड V3 बिल्कुल ही समान होते हैं। जैसे देखिए ब्रिंग मीन्स होता है लाना, प्राउड अबाउट हो गया, V2 एंड V3 क्या होगा समान होगा, जैसे ऊपर में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना, बाय का हो जाएगा बाउट एंड बाउट, यानी कि V2 एंड V3 क्या होना चाहिए बिल्कुल ही समान होना चाहिए। थिंक मीन्स होता है सोचना, थाउट हो जाएगा। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टाउट और टाउट हो गया। फिर कैच मीन्स होता है पकड़ना, जिसमें भी काउच और कैच का में भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही समान होंगे। फाइट मीन्स होता है झगड़ना, उसमें भी सेकंड और थर्ड पूरा ही समान होता है। फाइंड मीन्स होता है पाना, इसमें भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही समान होंगे, यानी कि फाउंड। हैव मीन्स होता है पास होना, ठीक है, जब कोई वस्तु आपके पास होती है दैट इज कॉल्ड हैव, उसमें भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही समान होगा, दोनों में हैड का यूज करना है, ठीक है। हियर मीन्स होता है सुनना, जब आप किसी भी चीज़ को सुनते हैं दैट इज कॉल्ड हियर, इसमें भी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा बिल्कुल ही समान होंगे, हियर्ड होता है। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, इसमें भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही समान होगा, हेल्ड और हेल्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं जो कि ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में हमने रखा है जिसमें ABC, यानी कि तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे V2 में देख सकते हैं V1 में गो लिखा गया, गो मीन्स होता है जाना, गो वेंट गॉन। सी साउथ, सीन सी मीन्स होता है देखना, ईट मीन्स खाना, ईट एट, ट्रेन राइट, रोट रिटर्न, जिसमें इसको किस ग्रुप में रखा गया, ग्रुप नंबर 3 में रखा गया, क्योंकि तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। फिर देखिए राइट रोट रिटर्न, यानी कि राइट मीन्स होता है लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन हो गया। टेक टुक टेकन होता है, टेक मीन्स होता है लेना। गिव मीन्स होता है किसी वस्तु को देना, दैट इज कॉल्ड गिव, गिव गिवन, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ, नाउ न्यू नाउन हो गया। राइड रोड रिटर्न हो गया। ड्राइव क्या होता है, ड्राइव, ड्राइव डोब ड्राइवन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दैट इज 4 ग्रुप जिसमें ABA, यानी कि V1 और V3 पहला ग्रुप और थर्ड ग्रुप जो बिल्कुल ही सेम होते हैं। कम केम कम हो जाएगा, कम मीन्स होता है आना, रन मीन्स दौड़ना, जिसमें V2 अलग है, फिर V3 V1 के जैसे ही होते हैं। बिकम बिकेम बिकम हो गया, यानी कि तीनों फॉर्म बिल्कुल ही समान। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 3 ही ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें V1 और V3 बिल्कुल ही समान होते हैं, जैसे केम कम, रन रैन रन हो गया, बिकम बिकेम बिकम, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं जो कि ग्रुप नंबर 5 है, जिसमें सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म में ED का यूज़ करना है। जैसे प्ले हो गया, प्ले में खेलना, PLAY प्ले, इसमें ED लगाना है सेकंड फॉर्म के लिए, थर्ड फॉर्म के लिए भी ED का यूज करना होता है। वर्क में भी ED ही लगाना है दोनों में। लर्न मतलब होता है सीखना, इसमें भी दोनों वर्ब में क्या है ED का यूज करना होता है। वॉच मीन्स होता है देखना, वॉच्ड हो गया, दोनों में ED लगाना है V2 एंड V3 में। ओपन मीन्स खोलना, इसमें भी
ईडी को दोनों में ईडी लगानी है। कौन से ग्रुप का भाग है भाई? 5 नंबर ग्रुप का भाग है, ठीक है। कॉल मिस हो रहा है, बुलाना, इसमें भी ईडी का यूज करना है, इसमें भी ईडी यानी कि V2 V3 में ईडी का यूज कर देंगे तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। हेल्प मिस हो रहा है, मदद करना, ईडी का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का निर्माण हो जाएगा। क्लीन मतलब साफ करना, इसमें भी ईडी का यूज करेंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस हो गया, इसमें भी ईडी लगाएंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों का निर्माण हो जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट में, जो कि ग्रुप 6। यहाँ पर हम टोटल 7 ग्रुप के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा गया है क्या? IAU, यानी कि IAU पैटर्न पर, यानी कि जहाँ I है वहाँ पर एक V2 में A का यूज़ करेंगे और V3 में U का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे देखिए सिंग, SANG, संग हो गया, संग हो गया। इसमें भी रिंग, रैंग, रंग हो गया। ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक होता है। स्विम मीन्स होता है तैरना, आई की जगह पर ए का यूज़ करेंगे और एक की जगह पर यू का, ठीक है। SWM, स्विम, सेम, सम होता है, ठीक है। बिगिन, बिगन, बिगन हो गया। नेक्स्ट है, ये कौन सा ग्रुप था? 6 नंबर ग्रुप। फिर चलिए 7 नंबर ग्रुप में, जो कि है IOE, यानी कि आई की जगह पर एक बार O का यूज़ करेंगे, फिर E का भी यूज़ करना है। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन हो गया। ड्राइव में होता है गाड़ी चलाना, जब किसी भी प्रकार का गाड़ी चलाया जाए वाहन के बाद हो तो ड्राइव का यूज़ करना है, ठीक है। राइड में होता है गाड़ी, बाइक चलाना। राइड रोड, रिटेन हो गया। राइट में होता है लिखना, WRIT, राइट में होता है लिखना। राइट रोड, रिटेन हो गया। राइड में उठना होता है, राइड रोड, रीजन। बाइट हो गया, बाइट, बिट, बिटेन होता है। क्या होता है? बाइट, बिट, बिटेन। इंग्लिश स्पीकिंग शॉर्टकट, यानी कि अगर आपको शॉर्टकट में इंग्लिश सीखना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं आसानी से, जिसमें आप काफ़ी आसानी से अपने इंग्लिश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।